हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आज हम एडिटिंग सीखेंगे ताकि 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो सके। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए पहले एडिटिंग को देखते हैं। इसमें कुछ PYQ हैं और कुछ जो है सो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लीप इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेन वंस हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इन क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का यूज होता है। तो इस जगह पर मेंटेन नहीं होके क्या होगा, मेंटेनिंग होगा। MAINTAINING होगा, यानी ये मेंटेन है, इसमें हम ING करेंगे। तो यहाँ एरर में क्या हो जाएगा, एरर में हो जाएगा मेंटेन, एरर में होगा मेंटेन और करेक्शन में क्या होगा, करेक्शन में होगा मेंटेनिंग। ठीक है, तो क्या बताए आपको यहाँ पर कि अगर प्रीपोजिशन रहे तो प्रीपोजिशन के बाद हम V4 का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है। तो ये V4 जो है ये भी कौन सा नाउन है, ये वर्बल नाउन है, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। चलिए आप रीजन भी समझ चुके हैं और ये सब जगह अप्लाई होता है, तो आप रूल को सिर्फ समझिए। हो सकता है इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन दे, तीसरा क्वेश्चन दे, आप उसको आराम से सॉल्व कर देंगे। रूल को समझना है और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, यानी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोबाइल फोन्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहां देखिए फोन्स क्या है, ये है PN। PN क्या होता है प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर हैज गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर क्या होगा, हैव होगा। क्यों, क्योंकि हैव क्या है, यह एक प्लूरल वर्ब है। तो ये आपका सेकेंड रूल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। आप याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। यहाँ पर फोन्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी हैव का यूज हुआ है। आप 2 रूल्स समझ चुके हैं। ठीक है, इसी रूल्स पर आधारित आपको कोई दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देगा, लेकिन रूल सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, बी द चेंजेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ठीक है, इसी साल पूछा है 2025 में। तो यहां पर बी द चेंजेज नहीं होगा, एरर में क्या हो जाएगा, एरर में चेंजेज होगा और इसका करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा चेंज। ठीक है, तो बी द चेंज यह एक फ्रेज है। बी द चेंज क्या है, यह एक फ्रेज है, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है दोबारा पूछ दे आपको। चलिए नेक्स्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहां पर कंसर्निंग नहीं होके कंसर्न्ड होगा, याद रखिएगा। एरर में क्या हो गया, एरर में हो गया कंसर्निंग, एरर में क्या हो गया कंसर्निंग, और करेक्शन में क्या हो गया, करेक्शन में हो गया कंसर्न्ड। आप याद रखिएगा। ठीक है, कंसर्न्ड का मीनिंग यहाँ क्या होता है, तो ये होता है चिंता, यानी हेल्थ एक्सपर्ट जो वर्ल्ड वाइड हैं वो चिंतित हैं। किस चीज के बारे में चिंतित हैं, अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके चिंतित हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है, इम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अलाउड इट टू इम्प्रूव योर लाइफ। ठीक है, इसमें क्या एरर है, तो इसमें एरर है अलाउड। कौन सा एरर है, एरर है अलाउड, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये अलाउड जो है वह एरर है, इसका सही करेक्शन क्या होगा, करेक्शन इसका अलाउ होगा। ठीक है, ये अलाउड है, अलाउड नहीं होके ये है V2, लेकिन इस जगह पर सही क्या होगा, सही होगा V1। क्यों होगा उसको आप समझिए। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। आप देखिए इम्ब्रेस क्या है, V1 है,
तो जब सेंटेंस V1 से शुरू हो तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और इस इंपरेटिव सेंटेंस को, दो इंपरेटिव सेंटेंस, एक एम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये एक सेंटेंस हुआ यानी फर्स्ट सेंटेंस हुआ, ठीक है। और अलाउ इट टू इम्प्रूव योर लाइफ, ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। तो यहां दो सेंटेंस को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। किस चीज से जोड़ा गया है? दो सेंटेंस को एंड के द्वारा, आप देख रहे हैं ये एंड है, एंड से दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, ठीक है। तो दो सेंटेंस हो गया। तो जब फर्स्ट सेंटेंस इंपरेटिव है तो सेकेंड सेंटेंस भी इंपरेटिव ही होगा, आप याद रखिएगा। इसलिए यहां पर V1 होगा। बगैर रीजन जाने, बगैर कॉज जाने आप अगर ग्रामर को सॉल्व करते हैं तो गलत होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है कि 4 आपको दे देगा और उसमें कहेगा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो है ही स्वेयर्ड, इसमें इस तरह के सेंटेंस में आप देखिएगा कि स्वेयर्ड, फर्स्ट आप देखिए सब जगह स्वेयर का इस्तेमाल हुआ है। तो स्वेयर जो होता है इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? स्वेयर, SWER, स्वेयर। स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना, क्या होता है? कसम खाना होता है। तो B1 हो गया स्वेयर, B2 हो गया स्वोर, SWORE, स्वोर, और B3 हो गया स्वॉर्न, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि यहां पर ये V2 है, ये गलत है, तो यानी सेकेंड सेंटेंस गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, सेकेंड में स्वोर है, ये सही है। नेक्स्ट भी देखते हैं तो वाज स्वेयरिंग है, और फोर्थ हम देखते हैं D, तो यहां पर स्वेयर्स है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तीनों में से कौन सा सही है? B, C, D, ये 3 आया है, इस तीनों में से कौन सा सही है? तो चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। कहता है कि ही swore that he had not stolen the बैग, ठीक है। और देखिए सेकेंड पार्ट में इस सभी सेंटेंसेज में हैड नॉट स्टोलन का यूज हुआ है, ठीक है। यानी चारों सेंटेंस में सेकेंड पार्ट जो है वो सेम है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो भी गलती होगा वो फर्स्ट पार्ट में ही गलती होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये टेंस का एरर है कि जब पास्ट में 2 वर्क हो और एक वर्क के कंप्लीट होने के बाद दूसरा वर्क हो, तो जो पहले का, हाँ तो क्या बता रहे थे कि अगर पास्ट में 2 काम हो, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। अगर पास्ट में 2 काम हो तो जो काम पहले हुआ हो यानी फर्स्ट हुआ हो उसमें हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसके लिए V2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए ही हैड स्टोलन यानी चोरी का काम पहले हो चुका है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, हैड प्लस V3 का यूज हुआ है। और कसम जो वो खाया था तो वो बाद में कसम खाया था, तो इसलिए V2 का यूज हुआ है। और आपको इससे पहले बता चुके हैं कि स्वेयर का V2 क्या होता है? स्वॉर्ड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी इज पॉपुलर, ये तो बहुत भद्दा कलर है यार। ओके ओके Kanyakumari is popular in its beautiful beaches, unique Vivekananda Rock Memorial and stunning sunrise and sunset view। 4 ऑप्शन है, इज को आर में बदलना, फॉर को ऑफ में बदलना, एंड को ऑल्सो में बदलना, व्यू को व्यूज में बदलना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आप देखिएगा सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां देखिए इज को आर में बदलने के लिए कह रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये सही है
क्योंकि कन्याकुमारी सिंगुलर है। फॉर को ऑफ में बदलने के लिए तो फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉर भी सही है, तो उसको ऑफ में नहीं बदलना है। एंड को ऑल्सो में बदलना, तो यहाँ पर एंड भी सही है क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, यानी ये भी सही है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है व्यू का व्यूज में बदलना। तो यहाँ जो आप व्यू देख रहे हैं इसका व्यूज होगा। क्यों होगा, क्यों होगा? तो यहाँ पर सनराइज फर्स्ट हुआ और सनसेट सेकेंड हुआ, ठीक है। तो एक एक दो हो गया, तो इसलिए यहाँ पर व्यू का क्या हो जाएगा, व्यूज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट है ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल, ठीक है, कि वह स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट किया करता था। तो यहाँ पर यूजुअली को ऑलवेज दिया है, ये सही ही है। यहाँ पर यूजुअली ही होगा, ऑलवेज नहीं होगा। यूजुअली मीन्स होता है प्रायः और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ प्रायः ही होगा। एट का इट्स, इसको ये हो सकता है बाद में इस पे सोचते हैं। बिफोर का आफ्टर, तो बिफोर आफ्टर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गोज का वेंट, इसको भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इस मतलब से आप समझ चुके हैं कि ये दो सही ही है। अब हम दो पर सिर्फ बात करेंगे, एट का इट्स करने पर और गोज का वेंट करने पर। तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस एट आया हुआ है जो कि पास्ट में है, यानी ये पास्ट के हैबिट को बता रहा है। किस हैबिट को बता रहा है, पास्ट के हैबिट को बता रहा है, ठीक है। तो जब भी पास्ट का हैबिट है तो फर्स्ट सेंटेंस तो पास्ट में है ही। V2 क्या होता है, V2 क्या होता है, ये तो पास्ट ही होता है ना। यहाँ V2 दिया हुआ है यानी पास्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर गोज जो है यह V5 है। V5 हो गया मीन्स क्या हो गया, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो जब ये पूरी की पूरी हैबिट पास्ट में ही बता रहा है तो दोनों का दोनों सेंटेंस जो होगा वो पास्ट में ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ जो गोज है इसको हम वेंट में बदल देंगे। तो ये पास्ट का हैबिट हो गया कि ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही वेंट टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाने से पहले प्रायः ब्रेकफास्ट कर लिया करता था, यानी नाश्ता कर लिया करता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है पर आप इसको अच्छे से समझिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 4 का 4 क्वेश्चन आपका सही होगा बोर्ड में। Our latest software solution is designed for help business streamline their operations। तो यहाँ देखिए डिजाइंड फॉर नहीं डिजाइंड टू होगा, तो यहाँ एरर जो है वह फॉर हो जाएगा और करेक्शन जो है वह टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिजाइंड के बाद याद रखिएगा हमेशा डिजाइंड के बाद 2+B1 का यूज होता है। ये रूल है, आप हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से कोई दूसरा सेंटेंस आपको दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऑफ लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट्स। तो यहाँ याद रखिएगा कि कोरिलेशन के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। यहाँ एरर में ऑफ हो गया और करेक्शन में बिटवीन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ कोरिलेशन बिटवीन होता है, कोरिलेशन ऑफ का यूज नहीं होता है, ठीक। क्या बोले, कोरिलेशन के साथ बिटवीन का यूज होता है, कोरिलेशन के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, द उपमा रिसाइप वाज सो डिलीशियस दैट आई कुडंट बेयरली स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग। तो यहाँ पर जो गलती है वो है कुडंट बेयरली। क्यों, ये एरर में आपको लिखना है कुडंट बेयरली, एरर में आपको लिखना है। और यहाँ आप लिखिएगा कुड हार्डली। क्या लिखिएगा,
तो ये आप लिखिएगा कुड हार्डली। क्यों क्यों लिखिएगा? तो यहाँ कुडंट भी निगेटिव है और बेयरली भी निगेटिव है। तो आपको याद होगा कि मैथ का वो रूल माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये पॉजिटिव मीनिंग देने लगेगा, जबकि आपको क्या देना है, आपको निगेटिव मीनिंग देना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो कुड दे दीजिएगा और हार्डली दे दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैथ का वाला रूल आप पढ़े हैं ना, वही है प्लस माइनस माइनस। यहाँ हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, और ये भी निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुडंट बेयरली नहीं करना है, कुड हार्डली करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर गोल इज टू प्रोमोटिंग हेल्दियर मील चॉइस इन स्कूल्स एंड एट होम। तो यहाँ देखिए गोल जो है, आवर गोल इज, तो यहाँ कर रहा है गोल का गोल्स करना, नहीं ये सही ही है, हम गोल का गोल्स क्यों करेंगे। ठीक है, चॉइसेज का चॉइस करना, तो ये चॉइसेज मील चॉइसेज इन सर्च, ये भी सही ही है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि आप जब प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा ना, प्रैक्टिस जब आप बार बार कीजिएगा तो आपको तुरंत एरर मिल जाएगा। शुरू में सबको दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि हम जिस समय पढ़ाई करते थे तो एक ही बार में एरर मिल जाता था। एक एक एरर के लिए हमको भी 10-10 बार प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो यहाँ पर एक ही रूल है, और वो क्या है, तो प्रोमोटिंग जो है उसको प्रमोट करना है, ये वाला सही है। बाद बाकी किसी को नहीं आपको बदलना है। क्यों करना है, तो आपको याद रखना है इससे पहले टू आया है, तो टू के साथ V1 का यूज होता है 99% रूल में। ठीक है, 1% इसका एक्सेप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टू। नेक्स्ट समझते हैं, द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। ठीक है, तो यहाँ पर गलती डायरेक्ट मिल गया है, अमंग द यंगर नहीं होगा, यहाँ पर यूथ होगा। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम करते हैं द पुअर करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गरीब लोग। ठीक है, द पुअर का मीनिंग क्या होता है, गरीब लोग होता है। थोड़ा सा इसको हम ब्लैक स्क्रीन पर समझा देते हैं। जब हम करते हैं द पुअर, तो द पुअर मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गरीब लोग। ठीक है, इसी तरह से होता है द रिच मीन्स क्या होता है, तो होता है अमीर लोग। ठीक है, इसी तरह से होगा द यूथ, क्या होगा, द यूथ का मतलब क्या होता है, जवान लोग। ठीक है, यंग लोग। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो चुका है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका यूथ, द यूथ हो जाएगा, यानी जवान लोग हो जाएगा। याद रखिएगा, शी वांट्स टू लर्न, आपको तुरंत अभी बताए थे कि टू के साथ V1 का यूज होता है, तो इसलिए यहां पर ये लर्न्स जो है इसको हम क्या करेंगे, लर्न में बदल देंगे, तो गलत जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 2 + V1 हो जाएगा, 2 + V5। याद रखिएगा 2 + V5 या V2 या V4 या V3 का यूज गलत है, ऐसा नहीं होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। द रिसर्च एक्सप्लोर्स द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो यहां भी देखिए कोरिलेशन आया है, याद रखिएगा कोरिलेशन ऑफ जो है ये गलत है, कोरिलेशन बिटवीन होता है। क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन होता है, आप याद रखिएगा। तो ये क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ के बीच में जो कोरिलेशन होता है, संबंध होता है, उसके बारे में ये बता रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्या कोरिलेशन के साथ हमेशा बिटवीन का यूज होता है, कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, आप गलती से भी नहीं कीजिएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, सी डजंट लाइक। यहाँ पर हम एरर और करेक्शन नहीं लिखे थे, मतलब ये जो हम लिखते थे ना कि यहाँ ये एरर हो गया, यहाँ करेक्शन हो गया, वो हम नहीं लिखे थे। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, आप समझ जाइए कि ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो एरर करेक्शन का ही क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट है डोंट। आपको याद होगा ये सी है, क्या है, सी है। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ना, जबकि ये डोंट क्या है, ये है प्लूरल वर्ब, इसलिए यहां पर डोंट नहीं हो के क्या हो जाएगा डजंट, डजंट हो जाएगा। आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि डजंट V5 है, डज क्या है V5। आपको वो रूल याद है ना, डो, डो क्या है V1 है, डिड क्या है V2 है, डन क्या है ये V3 है, और यहाँ पर डूइंग क्या है, तो डूइंग आपका V4 है, और डज क्या है तो V5 है। आप और ये भी समझ रहे हैं कि V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, और V5 जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये भाग गया, ये बेवकूफ है, हमको तंग करता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, सी है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी डोंट को हम डजंट में बदल देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। द कैंपेन इनकरेजेज 50 क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लॉन्गर हो सकता है, थोड़ा समझाते हुए भी जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पर जैसे 1 से 2 मिनट लग जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। द कैंपेन इनकरेजेज पेरेंट्स टू रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम फॉर देयर चिल्ड्रेन। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि 2+V1 का यूज नहीं होता है, 2+V4 का यूज नहीं होता है, 2+V1 का होता है। तो यहाँ पर एरर में आप रिड्यूसिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, एरर में क्या करना है आपको, रिड्यूसिंग, याद रखिएगा, ये रिड्यूसिंग जो है ये आपका एरर हो गया, और ये रिड्यूस जो है ये आपका करेक्शन हो गया, समझ गए, क्यों, क्योंकि 2+V1 का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द स्टडी एग्जामिन्स द रिलेशन ऑफ कार्बन इमिशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो रिलेशन जो है, रिलेशन के साथ ऑफ का यूज कभी भी नहीं होता है, रिलेशन के साथ बिटवीन का ही यूज होता है, आप याद रखिएगा। ये बार बार आपको कहते हैं याद रखिएगा, आप याद तो रखेंगे, याद रखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोले आपको, जैसे को रिलेशन हो गया या रिलेशन हो गया, दोनों के साथ हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर, ऑल ऑफ विच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। आप एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एरर जो है वह छोटा ही होगा। तो इसमें जो एरर है वो है आपका शुड, ठीक है, शुड के जगह पर आप यहाँ पर विल का यूज कीजिएगा, क्योंकि यह एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सी बातें कही जा रही है। अगर आप शुड का यूज कीजिएगा तो इसका मतलब होता है एडवाइस देना, जबकि आप यहाँ पर किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए शुड के जगह पर किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी लिव इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड एंड इन ऑर्डर टू कीप अप एंड बिकम सक्सेसफुल क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस एजुकेशन इज अ मस्ट। आप याद कीजिएगा, कभी कंटिन्यूअस आप नहीं पढ़े होंगे, ये कंटिन्यूअस ही एरर है, ठीक है, कभी कभी वर्ड में भी गलती कर देता है, कंटिन्यूअस ये एरर है, इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन होगा कंटिन्यूअस, क्या होगा करेक्शन, कंटिन्यूअस होगा। आप याद रखिएगा, वर्ड में भी एरर देता है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के चलना है, दिमाग को खोल के कहीं रख नहीं देना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द एप्लीकेशन ओनली फॉर इट्स इंटेंशनल यूज
एंड डिस्क्राइब्ड इन दिस मैनुअल। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये गलती है, इंटेंशनल नहीं होगा, ये गलत है, इस जगह पर होगा इंटेंडेड। क्या होगा? इंटेंडेड होगा, इंटेंशनल का यूज इस जगह पर नहीं होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटेंशनल और इंटेंडेड। ठीक है, तो यहां पर इंटेंडेड यूज होगा, इंटेंशनल यूज नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एरर को देखते हैं। हो सकता है तो इस वीडियो का हम 2 पार्ट बना देंगे या 1 पार्ट में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर द की मैकेनिज्म by which the majority of the world's population can hope to improve their lives। आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही पजल होंगे, वाह कितना बड़ा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो एरर भी तो इसका बहुत बड़ा होगा। अरे भाई, क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एरर छोटा ही होता है, और जो जनरल एरर है वही जनरल एरर ही होता है, इसके लिए कहीं से खोज के नहीं लाया जाता है। देखो अभी आपको बताएंगे ना तो आपको लगेगा वाह ये बात तो जानते ही थे, क्वेश्चन देख के हम फालतू के डर रहे थे। आप यहां देखिए दिया हुआ है आर दिया हुआ है, ये आर ही गलत है। अब कहोगे क्या आर कैसे गलत हो गया? यहां तो अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है जो कि प्लूरल है भी, प्लूरल नाउन है भी, यही तो आप गलती कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको समझाए हैं कि अगर स्ट्रक्चर रहे नाउन प्लस प्रेपोजिशन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन रहे तो वर्ब का यूज, वर्ब ये B1 नहीं लिखना है, वर्ब लिखना है, वर्ब का यूज हम फर्स्ट नाउन के अनुसार करते हैं। तो यहां देखिए ये फर्स्ट नाउन क्या हो गया, सर्च जो है ये फर्स्ट नाउन हो गया, ये फॉर प्रीपोजिशन हो गया, और अपॉर्चुनिटी जो है ये हो गया आपका सेकेंड नाउन हो गया। ठीक है, तो यहां भी वर्ब का यूज किसके अनुसार होगा? फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा, और आपका फर्स्ट नाउन कौन है? सर्च है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर आर नहीं होकर क्या होगा? इज होगा। देखे रूल बहुत ही साधारण था। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर आपको एक प्यारा सा थंबनेल मिल गया जिस पर लिखा होगा सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप हमारे प्यारे प्यारे बोले बोले बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर कोर्सेज ऑफर यू कंसाइज ट्रेनिंग ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट्स नहीं होता है, वो होता है हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट्स एरर हो जाएगा, और डेवलपमेंट जो है इसको हालांकि डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट जो है ये हो गया आपका करेक्शन। याद रखिएगा कि पर्सनल डेवलपमेंट्स नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर बोर हो गए होंगे तो थोड़ा सा जाइए चाय पानी पी लीजिए, क्योंकि ये एरर करेक्शन है, आपके दिमाग को कर देगा थोड़ा सा ऐसी की तैसी। हम तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको तो रटा रटाया है, तो मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बाकी आपके दिमाग का कर देगा ऐसी की तैसी, जैसी ना होगी आज तक। Please note, an early and active communication is required as late notification may result in a delay redressal of your request। देखने में लग रहा है ना कि बहुत बड़ा है, नहीं, ये इसका एरर भी बहुत छोटा है। इस जगह पर आप देखिए ये जो डिले दिया हुआ है ये डिले नहीं होगा, यहाँ पर डिलेड होगा। क्या होगा? डिलेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ जो ये रिड्रेसल है यह एक नाउन है, और नाउन के पहले हम किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का, जबकि ये डिले एडजेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस डिले को किस में बदल देंगे? इसको हम बदल देंगे डिलेड में। किस में बदलेंगे? डिलेड में बदलेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू अ डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल
but if continues it can exhaust the resources। इस सेंटेंस में जो एरर है वो थोड़ा सा घुमावदार एरर है, बट अभी आपके पास समय कम है, इसलिए जो बोलते हैं उस रूल को याद रखिएगा कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए इसमें जो है सो किसका यूज होगा, तो कंटिन्यूज का यूज नहीं होके यहां पर कंटिन्यूड का यूज होगा, पास्ट का यूज होगा। सिर्फ आप याद रख लीजिए कि इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो उसमें पास्ट का यूज होता है, प्रेजेंट का यूज नहीं होता है। सिर्फ यही आपको याद रखना है, इसको समझने में थोड़ा सा जैसो समय लगेगा आपको। The information contained herein is subject to change without notice. Reproducing, adaptation or translating without prior written permission is prohibited। अब कहिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो सेंटेंस भी बहुत बड़ा है और पढ़ने में ही सिर में दर्द होने लगता है। तो भाई इस तरह का सेंटेंस देता थोड़ा कम है, लेकिन देता है, कभी कभी ऐसा सेंटेंस देता भी है, हम PYQ से ही क्वेश्चन को निकाले भी हैं। तो आप यहाँ याद रखिएगा रिप्रोड्यूसिंग क्या है, ये V4 है, यहाँ पर ट्रांसलेटिंग क्या है, ये भी V4 है। तो फिर ये अडेप्टेशन जो है यह एक प्योर नाउन इस जगह पर आ चुका है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ देखिए रिप्रोड्यूसिंग जो है इसको भी कमा से सेपरेट किया गया है और से ट्रांसलेटिंग को भी जोड़ा गया है, लेकिन ये यहाँ पर अडेप्टेशन आ चुका है जो कि गलत है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ अडेप्टेशन को जैसो अडेप्टिंग में बदल देना है। क्या करना है, अडेप्टिंग बदल देना है, ADAPTING। तो आप देखिए यहाँ रिप्रोड्यूसिंग भी V4 हो गया, अडेप्टिंग भी V4 हो गया और ट्रांसलेटिंग भी आपका इस जगह पर V4 हो चुका है। ठीक है, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीन जो है रिप्रोड्यूसिंग, अडेप्टिंग और ट्रांसलेटिंग, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, तीनों के तीनों जैसो इस जगह पर जेरंड हो चुके हैं। ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यूज करना है। जेरंड मतलब नाउन, वर्बल नाउन की तरह यूज हो चुका है, आप सेम ही रखिएगा। अगर V4 रहेगा तो V4 ही रहेगा, V3 रहेगा तो V3 ही रहेगा, इस तरह के सेंटेंस में। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द राइज और कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी एज अ होल। तो यहां पर जैसो और जो है और को हटा के हम एंड कर देंगे, और आपका हो गया एरर और एंड हो गया आपका करेक्शन। तो ये हो जाएगा द राइज एंड द कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी राइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंट्रोल है वह प्रभावित कर रहा है किसको, हमारे सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है। Facebook with more than 1 billion users is celebrating its 10th birthday this year। तो यहाँ इज सेलिब्रेटेड नहीं होकर ये सेलिब्रेटेड जो है ये एरर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सेलिब्रेटिंग। क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप समझते हैं ना, ये जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि फेसबुक विद मोर देन 1 बिलियन यूजर्स इज सेलिब्रेटिंग, फेसबुक सेलिब्रेट कर रहा है इसका 10वां बर्थडे इस साल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है दिस डिलाइटफुल रिसाइप मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेज एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो इसमें कौन सा एरर हो जाएगा भाई, थोड़ा इसको देखने दो साफ करके। दिस डिलाइटफुल रिसाइप मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेज एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो यहाँ डिलाइटफुल रिसाइप मस्ट के जगह पर विल का यूज होगा। सिंपल रूल है, मस्ट जो है वह कंपल्सन बतलाता है, लेकिन विल जो है ये कहाँ जा रहा है, ये बेईमानी करता है, देखो ये भाग गया। ठीक है, यहाँ पर मस्ट के जगह किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि मस्ट जो है वो कंपल्सन बतलाता है, जबकि विल कोई साधारण बातें बोलता है फ्यूचर में होने वाला। ठीक है,
नेक्स्ट है द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग ऑथोरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट। तो यहां क्या हो जाएगा, द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग ऑथोरिटी इन एरियाज। ये ऑथोरिटी को थोड़े इंक्रीज कर रहा है, ये ऑथोरिटी ही गलत है इस जगह पर। ये हो जाएगा अवेयरनेस, क्या हो जाएगा, अवेयरनेस को इंक्रीज कर रहा है, अवेयरनेस को ये बढ़ा रहा है। तो ऑथोरिटी नहीं होके ये अवेयरनेस होगा, ठीक है, अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ा रहा है। तो द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। ये कंपनी जो है वह इंक्रीज कर रहा है अवेयरनेस को, यानी जागरूकता को बढ़ा रहा है उस एरिया में जहां पर कि क्लाइंट्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे, ठीक है, बार बार जहां पर विजिट करते थे। तो यहां पर ये अवेयरनेस को बढ़ा रहा है, ऑथोरिटी को नहीं बढ़ा रहा है। आप याद रखिएगा, ठीक है, कि वर्ड में भी एरर देता है, आप थोड़ा वर्ड पर भी फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द कंक्लूजन। In conclusion, this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngster। तो आप याद रखिएगा एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन किस चीज के बीच में कर रहा है, तो शॉर्ट स्लीप, यानी ये फर्स्ट हो गया, और ओवरवेट यंगस्टर्स, शॉर्ट स्लीप पैटर्न्स और ओवरवेट यंगस्टर्स के बीच में ये एसोसिएशन कर रहा है। तो इसलिए जब दो के बीच में कंपैरिजन हो तो अमंग का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि बिटवीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बिटवीन का यूज किया जाता है। Passengers will not reach the airport late in order to avoid a fine equivalent to 5% of the basic fare। आप यहां पर याद रखिएगा कि ये क्या कर रहा है, ये एडवाइस दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी इंस्ट्रक्शन की बातें होगी तो उस जगह पर विल का यूज नहीं होकर शुड का यूज होगा। किसका यूज होगा, शुड का, ठीक है। अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लाइव्स कम्स फ्रॉम यूजिंग आवर इमेजिनेशन। तो यहां पर मोर नहीं होगा, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इस जगह पर मोस्ट होगा, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहां पर मोस्ट का यूज होगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लाइव्स कम्स फ्रॉम यूजिंग आवर इमेजिनेशन। यहां पर मोस्ट का यूज होगा। लेटेक्स वाज a natural polymer found beneath the bark of a mature rubber tree। तो यहां पर लेटेक्स वाज नहीं होकर इज होगा, वाज एरर हो गया और इज आपका करेक्शन हो गया। क्यों हुआ उसको आप समझिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये लेटेक्स के बारे में सब दिन ऐसा होते आया है, सब दिन ऐसा ही होगा, ये उसका गुण है, ठीक है, या उसमें पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो कि सब दिन रहेंगे। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो कोई ऐसा सेंटेंस रहे जिससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जिक्र हो, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो, या जिसे आप क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल की बातें कह सकते हो। तो वैसे में हम हमेशा जैसो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से वाटर वाज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस, फिर इसमें भी वही सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लागू होगा। ये वाटर जो है ये ह्यूमन हेल्थ और फिटनेस के लिए वाइटल जो है वह सब दिन है ना, कल भी वाइटल था, आज भी वाइटल है और फ्यूचर में भी वाइटल रहेगा। इसलिए इस जगह पर भी हम वाज का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका वाज हो गया एरर और इज हो गया आपका करेक्शन, ठीक है। द साउंड्स ऑफ लाफ्टर वाज इकोइंग इन द कॉरिडोर।
तो आपको बताए थे, एक रूल आपको बताए थे कि अगर नाउन रहे, अरे भाई क्या कर रहा है, अगर नाउन रहे प्लस प्रेपोजिशन रहे, क्या रहे, प्रेपोजिशन रहे प्लस नाउन रहे, तो इसके बाद जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो फर्स्ट नाउन के अनुसार करते हैं। तो यहाँ देखिए आप वर्ब का यूज यहाँ कर रहे हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट नाउन, ये हो गया प्रेपोजिशन, और ये हो गया आपका सेकेंड नाउन। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करके लिखते, धोखा नहीं देने का, बहुत चला के धोखा देता है हमको। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फर्स्ट नाउन, ये हो गया आपका प्रेपोजिशन, और ये लाफ्टर हो गया आपका सेकेंड नाउन। तो फर्स्ट नाउन के अनुसार इस जगह पर वाज नहीं होके क्या होगा, तो वर्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साउंड्स जो है वह प्लूरल नाउन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, याद रखिएगा। Next, the children were exciting when they saw the leopard. It's not leopard, it's leopard. तो the children were exciting, वो exciting हो नहीं रहे थे, वो excited थे। वो क्या थे, वो एक्साइटेड थे, आप याद रखिएगा। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड, यहाँ पर एडजेक्टिव का एक्साइटेड क्या है, एक्साइटेड इज एन एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर विशेषण एडजेक्टिव की जरूरत है। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड व्हेन दे सॉ द लेपर्ड, जब बच्चे लेपर्ड को देखे तो वो बहुत उत्साहित हो गए थे। फिर राहुल अलोंग विद हिज कजन्स आर लिविंग फॉर सी, सी मतलब समुद्र पर जा रहा था, आप नहीं कहिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल लिखाए थे कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट रहे, फिर अलॉन्ग विद रहे, और फिर उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट रहे, तो वर्ब का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। तो राहुल के अनुसार यहां पर किसका यूज होगा, राहुल के अनुसार यहां पर किसका यूज होगा, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसलिए यहां आर नहीं होकर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बगैर रूल का तो आप एक कदम आगे जा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है द डॉग हैज ईटन हिज फूड बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। आपको बताए थे कि जब पास्ट में दो कार्य हो और एक कार्य के पूर्ण रूप से कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हो, तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ था उसके लिए हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, और जो बाद में कंप्लीट हुआ था उसके लिए V2 का यूज करेंगे। तो यहां पर द डॉग हैड ईटन हिज फूड बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड, यानी ट्रेनर के आने से पहले ही डॉग ने अपना खाना खा लिया था। तो पहले कौन काम किया था, खाना खाने का काम किया था, इसलिए इस जगह पर हैड प्लस V3 का यूज होगा। तो एरर में हो गया आपका हैज, और करेक्शन में हो गया आपका हैड, याद रखिएगा। हालांकि इस तरह का 2-3 सेंटेंस हम आपको बता चुके हैं। 20 years ago, how many years ago, 20 years ago, kids at school never even heard of the internet. तो kids at school नहीं होता है, वो kids in school होता है, आप याद रखिएगा। ये बार बार याद रखिएगा करके इरिटेट कर दे। चलो भाई अभी के बाद नहीं बोलेंगे, तुम मत याद रखो, ठीक है। किड्स इन स्कूल नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट, स्कूल में बच्चे इससे पहले कभी भी इंटरनेट के बारे में नहीं सुने थे। ठीक है, तो यहां किड्स इन स्कूल हो जाएगा। बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म देयर इज अ लेंथी क्रिएटिव प्रोसेस। यहां देखिए इस भाई साहब को देखिए, ये फिल्म जो है वो नाउन है, ठीक है, और जो सक्सेस है ये भी नाउन है। तो एक नाउन कभी दूसरे नाउन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे ना, एक नाउन कभी दूसरे नाउन को फॉलो नहीं करता है। एक एडजेक्टिव जो है वह किसी दूसरे नाउन को फॉलो करता है। तो इस जगह पर एरर कौन सा हो गया, एरर हो गया इस जगह पर आपका सक्सेस। ये सक्सेस बदल जाएगा सक्सेसफुल में, किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा सक्सेसफुल में, याद रखिएगा। फिर बोले याद रखिएगा, ओके कोई बात नहीं, भूल जाइए, ठीक है। तो ये नाउन है, और नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। द कैप्टन ऑफ द टीम वाज अक्यूज्ड विद, देखिए मिल गया,
ठीक है, ये क्या है, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अक्यूज्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसके साथ हमेशा ऑफ का ही यूज होता है। अक्यूज्ड ऑफ होता है, क्या होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है। ठीक, अक्यूज्ड के साथ ऑफ का ही यूज होता है, विद का यूज कभी भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेज परफॉर्मेंस। द स्टेज परफॉर्मेंस पुट अप बाय द स्टूडेंट्स वर स्पेक्टेकुलर। तो यहां क्या हो जाएगा, द स्टेज परफॉर्मेंस पुट अप बाय द स्टूडेंट्स वर स्पेक्टेकुलर। तो यहां और देखिए, कभी कभी होता है नेचर, बस यहां देखिए वर्ड आया है, वर्ड ये गलत है। अब बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे, वो तो तपाक से बोल देंगे कि अरे भाई जब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों नहीं लगेगा। लेकिन ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भूल क्यों जाते हैं कि सब्जेक्ट को खोजना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस जगह पर परफॉर्मेंस, अच्छा स्पेक्टेकुलर क्या था, स्टूडेंट्स स्पेक्टेकुलर था या परफॉर्मेंस स्पेक्टेकुलर था, बताइए। स्टूडेंट्स स्पेक्टेकुलर था या परफॉर्मेंस स्पेक्टेकुलर था, परफॉर्मेंस स्पेक्टेकुलर था। तो परफॉर्मेंस क्या है, यह एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ना। ये वर्ब भाई साहब जो है ये तो प्लूरल वर्ब है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्या होगा, वाज हो जाएगा, वर्ड का यूज नहीं होगा। द चिल्ड्रेन चीयर्स, चीयर्स लाउडली। देखिए एरर मिल चुका है यहां पर। चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है बताइए, चिल्ड्रेन क्या है, तो ये एक प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और चीयर्स क्या है, तो यह एक V5 है यानी सिंगुलर वर्ब हो गया। तो आपको तो बताए थे कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब देंगे। तो चीयर्स जो है ये V5 है और V5 तो सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसका प्लूरल वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा B1। B1 मतलब क्या हो जाएगा, चीयर, क्या हो जाएगा, चीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहां पर चीयर्स गलत है, चीयर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग। ये रूल हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 2+B1 होता है। तो इस जगह पर बैलेंसिंग जो है वह एरर है और बैलेंस, बैलेंस जो है वह इसका करेक्शन है। बैलेंसिंग एरर है और बैलेंस जो है वह इसका करेक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग 46 पर आ चुके हैं। मेसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन यहाँ सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ऑल नहीं होके ईच हो जाएगा, ऑल नहीं होके ईच होगा। ये डिटरमिनर का है, अगर आप डिटरमिनर नहीं पढ़े हैं तो भी इसी चैनल पर डिटरमिनर का वीडियो आपको मिलेगा, आप जाके इत्मीनान से देख लीजिए, प्यार से प्रेम से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सी गोज। अभी आपको रूल बताए हैं कि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा ना। जबकि गो क्या है, ये V1 है और V1 क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर होगा गोज, जो कि V5 है और ये सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस में आप गो को एरर में लिखेंगे और गोज को आप करेक्शन में लिखेंगे। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया, बीता हुआ कल यस्टरडे होता है। तो जब कभी भी यस्टरडे आ जाए तो वहां उस सेंटेंस में हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी V2 का यूज करेंगे। तो हैव सीन जो है वह इस सेंटेंस में एरर हो जाएगा। हैव सीन क्या होगा, एरर होगा। इस जगह पर सॉ जो है वह करेक्शन होगा। दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टीचर अराइव्स। यहाँ पर अराइव्स जो V5 है वो गलत है, यहाँ पर अराइव्ड होगा यानी V2 होगा। क्या होगा, V2 होगा। क्यों होगा, तो हम आपको बताए थे कि जब पास्ट में दो काम हो और जो काम पहले हो उसमें उसके लिए हैड प्लस V3 और जो काम बाद में हो उसके लिए V2 का यूज करते हैं। ये रूल हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद ही पूछ भी लेते हैं और खुद भी जवाब भी दे देते हैं।
अच्छा है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, ये रूल भी हम आपको बता चुके हैं और बहुत अच्छे से बताए हैं कि जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो फर्स्ट नाउन के अनुसार हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन क्या है, लिस्ट है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं होके इज होगा। क्या होगा, इज होगा। तो यहां पर आर हो गया आपका एरर और इज हो गया आपका करेक्शन। आई होप अगर आप इतना रूल याद कर लेते हैं तो 4 का 4 क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। ये हाईली डिमांडेड टॉपिक था। चलिए लास्ट में देखते हैं क्या आता है। ये आता है द एंड। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और वीडियो आपको अच्छा भी लगा। तो जब वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना पसंद करेंगे ना, और नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करेंगे तो ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ना ही आपको जो है सो, ना ही आपके फीड में जो है सो ये वीडियो नेक्स्ट जाएगा। तो फिर आपके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसो आपके स्क्रॉल में भी वीडियो आ जाएगा नेक्स्ट और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।